छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनांदगांव को बड़ी सौगात, 556 करोड़ की लागत के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास। पेट्रोल डीजल के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। भोपाल के नान के पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन में शामिल हुए दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश में कमजोर पड़ा कोरोना, दूसरी लहर से जनता को मिली राहत। 35 जिलों में कोरोना से एक भी मौत नहीं। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़ा सड़क हादसा, सड़क पर अचानक से पलटा टैंकर, पाम तेल से भरा था टैंकर, लोगों में मची तेल भरने की होड़। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में राजनांदगांव जिले में 556 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत की 192 कई निर्माण कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने इनमें से 231 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से 135 कार्यों का शिलान्यास और 325 करोड़ 68 लाख 20 हजार रुपए की लागत के 57 कार्यों का लोकार्पण किया। आपको बता दें, इस अवसर पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, खाद्य आपूर्ति निगम के अध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी उपस्थित रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि और बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज देश भर में पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रही है। इसी सिलसिले में राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस की जिला इकाई की ओर से जगह जगह प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 बजे शहर के अलग अलग पेट्रोल पंप पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। तो वहीं न्यू मार्केट के नान के पेट्रोल पंप पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदर्शन में जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा के सदस्य दिग्विजय सिंह शामिल हुए, वैसे ही कार्यकर्ताओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। दिग्विजय सिंह सुबह 11:15 बजे से 11:45 बजे तक इस प्रदर्शन में शामिल रहे और महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कच्चे तेल के भाव गिरते जा रहे हैं। चलो भाई शांत रहो। और भारत के उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते जा रहे हैं। जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई के विरोध में लगातार जिस तरह से कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है, विभिन्न पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है और इसमें दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए हैं, क्या कुछ अहम जानकारी इस बाबत? गणेश, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो महंगाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेसी। आपको बता दें, यहां पर दिग्विजय सिंह भी पेट्रोल पंप पर पहुंचे और प्रदर्शन में यहां पर शामिल हुए हैं। विभिन्न पेट्रोल पंप पर पहुंचकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में कहर मचाया, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में कहर मचाने वाली कोरोना की दूसरी लहर मध्य प्रदेश में अब कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के नतीजे मध्य प्रदेश के लिए उत्साह बढ़ाने वाले हैं। प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। पिछले 24 घंटे में प्रदेश के कुल 52 में से 35 जिलों में कोरोना के कारण एक भी मौत नहीं हुई। हालांकि राजधानी भोपाल और इंदौर अभी भी 100 से ज्यादा नए मामलों के साथ टॉप पर है। यही नहीं, इन दोनों ही शहरों में अभी भी 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। भोपाल में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1712 है, तो वहीं इंदौर में 1045 एक्टिव केस है।
स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 420 नए मामले सामने आए। इस अवधि में 34 लोगों की मौत हुई। इस दौरान 1132 लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से स्वस्थ हुए। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 6325 है। राहत की बात है कि पॉजिटिविटी रेट 0.5% तक पहुंच चुकी है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन च दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में भिंड जिले के अकोड़ा नगर परिषद में विकास कार्यों और स्वच्छता को लेकर पंकज भदौरिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अकोड़ा नगर परिषद पहुंचकर सीएमओ रामभान सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें नगर परिषद में सड़कों और नालियों की साफ सफाई और शौचालय में पानी की व्यवस्था का न होना, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगना, पानी बिजली की उचित व्यवस्था न होने जैसे कई मुद्दे अपने ज्ञापन में दर्शाए गए। पंकज सिंह भदौरिया ने सीएमओ पर आरोप लगाते हुए कहा कि शौचालय को लेकर सीएमओ ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। अगर एक वार्ड के शौचालय में व्यवस्था सही नहीं है तो दूसरे वार्ड के शौचालय में जाया करो, जिस पर ग्रामीणों ने कहा कि अगर 7 दिन में हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आंदोलन करते हुए स्वच्छता एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश में कोरोना के कहर के बीच लोगों को महामारी से बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीन नजर आ रहा है, जिसके चलते लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगाने के कवायद में जुटे हुए हैं। वहीं वैक्सीन की कमी के चलते लोगों को निराशा का सामना करना पड़ रहा है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सिविल हॉस्पिटल का है, जहां पर हजीरा में वैक्सीन नहीं होने की वजह से वैक्सीन लगवाने गए लोगों को वापस लौटना पड़ा। एक व्यक्ति ने बताया कि वैक्सीन की पहली डोज लगवाने आया था, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने वैक्सीन की कमी का हवाला देकर वैक्सीन लगाने से मना कर दिया। लगवाने आए, वो मना कर रहे हैं कि ही नहीं है, आएगा जब मिलेगा। आप डोज लगवाने आए थे? हाँ। कहाँ आए थे और पहला डोज सरकारी सिविल हॉस्पिटल हजीरा। तो उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अभी है नहीं है, जब आ जाएगा तब लगेगा। वैक्सीन लगवाने आए थे फर्स्ट डोज। कौन सा डोज था आपका और क्या कहा इन्होंने? फर्स्ट डोज था, इन्होंने कल बोल दिया है। मतलब आज भी पहला डोज नहीं लगा? आज पहला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लग रहा? क्या लगता है आपको? कैसे मना कर रहे हैं? अभी हमको नहीं मालूम, लेकिन सुबह से परेशान हो रहे हैं। 7 बजे के आए हैं। दूसरा डोज लगाएंगे, दूसरा लगेगा। क्या कह रहे हैं डोज के मामले में? ये कि सरकार से पोर्टल नहीं आया अभी। दूसरा डोज, पहला डोज नहीं लगा? पहला डोज नहीं लगेगा आज। देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता और मंत्रियों ने हिस्सा लिया। तो वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के मूल्यों में लगातार वृद्धि पर कांग्रेस का यह जंगी प्रदर्शन है। डीजल पेट्रोल के मूल्य वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी, शिवराज चौहान जैसे लोग जिन्होंने कोरोना संक्रमण की आड़ में लोग अपने परिवार की जान बचाने में लगे हैं, पूरे की पूरे परिवार को कोरोना हो गया, लोगों का ध्यान उधर है। एक महीने में 18 बार, मई महीने में से आज तक 18 बार गैस डीजल पेट्रोल के भाव में वृद्धि की। देश की जनता सब देख रही है कि हम अपने परिवार की जान बचाने में लगे हैं। हमारा ध्यान कहीं भी नहीं है कि हमारा परिवार बच जाए। इसके पीछे कुत्सित षड्यंत्र, घृणित षड्यंत्र मोदी ने रचा है। पिछले 2 महीने जब 5 राज्यों के चुनाव थे, तब एक बार भी मूल्य वृद्धि नहीं हुई, उल्टे 2 बार। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक व्यापारी का अपहरण फिल्मी स्टाइल में किया गया। जब पुलिस ढूंढने की कोशिश करने लगी तो व्यापारी की लाश जंगल के पेड़ पर लटकती मिली। यह पूरा मामला रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत धवैया का है, जहां एक सोना चांदी व्यापारी युवक का एक दिन पहले कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। जिसकी जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस नईगढ़ी थाना अंतर्गत शिवराजपुर के जंगल में ढूंढने का प्रयास करने लगी और इसी दौरान पुलिस के हाथ कुछ तथ्य लगे, लेकिन नईगढ़ी थाना अंतर्गत ही अष्टभुजी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर व्यापारी धर्मेंद्र सोनी का शव लटकता हुआ मिला। परिजन मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। ये परसों तो कल से लापता थे। इनकी सूचना देर रात, परसों देर रात थाने को दी गई थी। उसके बाद से कल सुबह दिन हमारी मनगवा की पुलिस, मनगवा और की मऊगंज, ये सभी लोग लगातार ढूंढते रहे। परिजनों के साथ उन्होंने फरियादियों की तलाश की, दुर्भाग्यवश व्यक्ति की तलाश की, दुर्भाग्यवश व्यक्ति मिला नहीं। आज सूचना ये मिली कि वो पत्थर का स्थान पर नईगढ़ी क्षेत्र में वो नीम के पेड़ से एक व्यक्ति रखा हुआ है और उसकी मोटरसाइकिल गई है। इस सूचना की तस्दीक में थाना प्रभारी मनगवा तत्काल रवाना हुए, स्पेशल पार्टी वहाँ भेज दी गई है। वो व्यक्ति वही है, परिजनों को सूचना दी गई है, परिजन वही। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के रीवा जिले में व्यापारी का अपहरण फिल्मी स्टाइल में किया गया। जब पुलिस ढूंढने की कोशिश करने लगी तो व्यापारी की लाश जंगल के पेड़ पर लटकती हुई मिली। यह पूरा मामला रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत धवैया का है,
जहां सोना चांदी व्यापारी युवक का एक दिन पहले कुछ लोगों ने अपहरण किया, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस नईगढ़ी थाना अंतर्गत शिवराजपुर के जंगल में ढूंढने का प्रयास करने लगी और इसी दौरान पुलिस के हाथ में कुछ तथ्य भी लगे थे, लेकिन नईगढ़ी थाना अंतर्गत ही अष्टभुजी मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर व्यापारी धर्मेंद्र सोनी का शव लटकता हुआ मिला और परिजन इस मामले में हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल में वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल एवं डीजल की मूल्य वृद्धि को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें, केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर जगह जगह कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किए गए। आज पूरे देश में आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हम आज जिला कांग्रेस कमेटी पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हर पेट्रोल पंप पर विरोध दर्ज करा रही है कि आज 2014 में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार थी, जब 1 रुपया बढ़ता था तो ये रोड पे नजर आते थे और ये अपने आप को ऐसा प्रदर्शित करते थे कि विकास पुरुष तो मोदी जी है, बीजेपी है, महंगाई कांग्रेस ही बढ़ाती है। लेकिन जब पेट्रोल 2014 में 71 रुपये से ज़्यादा नहीं गया और 56 रुपये 40 पैसे से डीजल ज़्यादा नहीं बिका, लेकिन आज जिस तरीके से 100 के पार पेट्रोल है और 90 के पार डीजल है आज, और गैस की टंकी 450 रुपये में थी जो आज 850-900 रुपये तक उसकी कीमत पहुंच। मध्य प्रदेश के भिंड में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया। यह मामला भिंड शहर के कृष्णा होटल का है, जहां पर पुलिस को सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल पर देह व्यापार का अवैध धंधा होता है, जिस पर भिंड एसपी मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर महिला डीएसपी पूनम थापा ने मौके पर पहुंचकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने कार्रवाई में 6 युवक और 5 युवतियों को आपत्तिजनक हालत में धर दबोचा। आपको बता दें, पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। आज मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ बाजार व्यवस्था में लगी हुई थी, तभी मुझे मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली थी कि कृष्णा होटल जो कि बतासा बाजार में स्थित है, वहां पर देह व्यापार चल रहा है। तो हम लोगों ने तुरंत उसकी सूचना की तस्दीक के बाद दबिश की, तो वहाँ पर जाकर देखा तो 2 आदमी नीचे बैठे हुए थे। उनसे भी पूछताछ करेंगे वो कौन थे। और जो होटल है वो राधेश्याम शर्मा जी का होटल है, जैसा मुझे भी बताया लोगों ने। तो हमने कमरे बहुत सारे हैं, फर्स्ट फ्लोर पर है, सेकंड फ्लोर पर है। हमने फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फ्लोर के कमरे खोल के देखे तो वहाँ पर कुछ युवक और युवती आपत्तिजनक अवस्था में कुछ दारू की बोतल्स और कुछ पैकेट्स यूज़ किए हुए, कुछ गुटखा के अनाप शनाप सामान हमें वहाँ से मिला है। हमने उसे जब्त किया है और एक औरत भी हमें वहाँ मिली है जो कि बताया जा रहा है कि ये लड़कियाँ प्रोवाइड करवाती हैं ग्राहकों को, तो उससे हम पूछताछ करेंगे और कार्रवाई हम करने वाले हैं। बताया जा रहा है पटवारी भी थे, ऐसा भी पूछताछ। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी के मौजूदगी में मुकुल रॉय टीएमसी में एक बार फिर से शामिल हो गए। मुकुल रॉय ने तृणमूल कांग्रेस दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता दोबारा से हासिल की है। बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचा है। टीएमसी के कई दिग्गजों को लाने का श्रेय मुकुल रॉय को दिया जाता है। और यहां पर बड़ी जो जानकारी मिल पा रही है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, विधायक मुकुल रॉय अब दोबारा टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी दफ्तर पहुंचकर पार्टी की सदस्यता जो है उसे हासिल कर लिया है और यहां पर उनका स्वागत भी किया गया है। मुकुल रॉय ने कहा कि घर वापसी कर अच्छा लग रहा है। ये बड़ी जानकारी तमाम दर्शकों को बता दें, इसके पहले उन्होंने पार्टी मुख्यालय में ममता बनर्जी और दूसरे नेताओं के साथ बंद कमरे में बैठक की थी और अब आधिकारिक रूप पर इसकी घोषणा जो है वो भी हो चुकी है। मुकुल रॉय एक बार फिर से टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने से नाराज थे मुकुल रॉय और अब उन्होंने कहा है कि घर वापसी करते हुए मुझे अच्छा लग रहा है।
मुकुल रॉय लंबे समय से बीजेपी में उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इस साल हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कृष्णनगर दक्षिण से जीतने के बाद मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी की अटकलें लग रही थी और अब इस पर औपचारिक रूप से ऐलान भी कर लिया गया। अभिषेक बनर्जी ने मुकुल रॉय का स्वागत किया है और मुकुल रॉय ने कहा कि घर वापसी कर मुझे अच्छा लग रहा है। The information will be coming, then we will let you know. From now I cannot say anything, but I said that who have criticized the party like anything and who have done the betray before election for BJP, for money, for everything, we are not considering them. Only we will consider the people who are gentle, who are sober and who doesn't. बुलेटिन में यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंच गया है। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पिछले 48 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई है। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की उत्तर सीमा मध्य प्रदेश के बैतूल और मंडला जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से 20 से 25 जून तक सक्रिय हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल, रीवा, सतना, बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर में भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा भोपाल, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, इंदौर, होशंगाबाद, सीधी, सिंगरौली में गरज के साथ बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो समय से पहले मध्य प्रदेश में मानसून पहुंच चुका है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 7 दिन पहले ही गुरुवार को मध्य प्रदेश पहुंच गया। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मानसून आने के साथ ही मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। पिछले 48 घंटों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। जबलपुर और शहडोल संभाग के जिलों के लिए आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मानसून की उत्तर सीमा मध्य प्रदेश के बैतूल और मंडला जिलों से होकर गुजरती है। इसके साथ ही राज्य के कुछ हिस्सों में मानसून पहुंच गया। आमतौर पर मानसून का आगमन मध्य प्रदेश में 17 जून को होता है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से 20 से 25 जून तक सक्रिय हो जाएगा। एक और तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं उज्जैन के पास आगरा रोड पर घड़िया थाना क्षेत्र के जैथल के पास अचानक से 24,000 लीटर पाम तेल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर में जो तेल था वो रिसने लगा तो लूटपाट मच गई। लोगों ने बर्तन और ड्रम में तेल को भर लिया। टैंकर चालक का कहना है कि कार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। तेल की अनुमानित कीमत जो है वो करीब 13 लाख रुपए बताई जा रही है। टैंकर पलटने की सूचना मिलने पर घड़िया और चमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को हटाकर
सड़क को साफ करवाया गया। तेल के कारण कई वाहन चालक फिसल गए। टीआई विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि गुजरात के कच्छ से खाने का तेल लेकर टैंकर चालक बांदका स्थित फैक्ट्री पर जा रहा था, जहां जैथल के पास सामने से आ रही कार को बचाने के चक्कर में टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। आज सवेरे एक सूचना मिली कि उज्जैन के जैथल गांव से आगे एक तेल का टैंकर पलटी खा गया, जिसकी सूचना थाने पे प्राप्त हुई तो तत्काल थाने से पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, साथ ही साथ प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची है और तेल का रिसाव वहां हो रहा था, लेकिन किसी तरह का किसी के हताहत होने। वहां पर तेल का रिसाव देख करके ग्रामीण लोग वहां से तेल भर करके ले जाने और भागने लगे थे। तत्काल वहां पर पुलिस पहुंच गई है मौके पे और इस तरह की घटना को कंट्रोल कर लिया। तेल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा है, तो वहीं उज्जैन के पास घड़िया थाना क्षेत्र के जैथल के पास अचानक से 24,000 लीटर पाम तेल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर में भरा तेल रिसने लगा तो लूटपाट मच गई। लोगों ने बर्तन और ड्रम में तेल भर लिया। टैंकर चालक का कहना है कि कार को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ। और इसी के साथ ही स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।